तो हम लोग जो इस अभियान के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पीछे से अगर लेके आऊं तो जब स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे उन्होंने और जितने हमारे शहीद हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उनका एक सपना था कि हम लोग लोकतंत्र जब लाएंगे तो हर आदमी की एक आज़ादी होगी। जो अंग्रेज़ों ने हक नहीं दिए थे, जो अधिकार हमें नहीं दिए थे कि आप कहीं पे जा नहीं सकते, इस जगह पे नारे नहीं लगा सकते, आप ये पोस्टर नहीं बना सकते, तो इन अधिकारों को लाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। और आज़ाद जब देश हुआ तो उसके बाद लोगों में एक आशा थी कि अब हम अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 9 वर्षों से जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, और सब लोगों ने एक आशंका जाहिर की थी कि ये जो मोदी सरकार है और मोदी जी का जो नेतृत्व है, ये लोकतंत्र में ना विश्वास रखते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, और धर्म और जाति के नाम पर पे लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। ना तो आज किसानों की बात हो रही है, ना मजदूरों की बात हो रही है, ना बेरोजगारों की बात हो रही है। अब जाकर के जो बात पहुंच गई है वो लोकतंत्र पे पहुंच गई है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसका गला घोंटा जा रहा है। पहली बार आपने देखा होगा आज तक के इतिहास में एक भी दिन इन्होंने वहां पर पे लोकसभा नहीं चलने दी है। क्यों? केवल और केवल एक चीज के लिए कि इनसे ये पूछा गया कि आप कहां कहां अदानी जी के साथ यात्रा पर गए थे, अदानी जी को कितने बेनिफिट्स वहां पे हुए, जितने उनको चाहे वो कोल ब्लॉक्स थे या किसी कंपनी के साथ डील्स हुई वो कैसे मिली, कैसे बैंकों से उनको यहाँ से बैंकों द्वारा जो कर्जा दिया गया वो किसने दिलवाया, केवल एकमात्र जांच के लिए। और उसके बाद इन लोगों ने जिस भी विपक्ष के नेता ने आवाज उठाई, या तो उसके घर पे रेड मार दी गई, या उसको गिरफ्तार कर लिया गया, या उनको राहुल गांधी का जो एक नया मामला आया है उनको सजा करवा करके, एक सजा के तहत जो भी सजा हुई है हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक अधिकार था उनका अपील करने का, लेकिन बिना उसको 30 दिन का एक मोहलत दिए बगैर भी उनको ना केवल उनकी सदस्यता रद्द की गई बल्कि उनको कहा गया है कि आप अपना बंगला भी खाली कर दीजिए। तो ये लोकतंत्र के प्रहरी कौन है? समाज है, हम और आप लोग हैं। मीडिया क्योंकि चौथा स्तंभ है, आप लोगों की भी एक नैतिक अब जिम्मेवारी आप पे भी आन पड़ी है, लोगों पे भी आन पड़ी है। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते आम आदमी पार्टी ने इस जिम्मेवारी को अपने हाथों में लिया है, और पूरे देश में हम लोग आज यही पोस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर था इसको लगाने के लिए एक हमने केवल ये कहा था, ये छोटा सा नारा है, इसमें कोई गाली नहीं है, कोई गलोच नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। तो लोकतंत्र में ये तो अधिकार है कि हम किसको लाना चाहते हैं, किसी को निकालना चाहते हैं, इतना तो बोल ही सकते हैं। लेकिन ये पोस्टर लगाने के लिए भी 138 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है दिल्ली में, और हम ये कह रहे हैं चुन चुन के आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि लोकतंत्र में पहली पार्टी ऐसी है आजादी के बाद जो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर पे काम कहती है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, इसी पे काम करना है। तो आज हम शिमला से भी शुरुआत कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हमने ये गली में शुरू कर दिए हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर कूचे, हर मोहल्ले पे हम लोग यही पोस्टर लगाएंगे। मोदी सरकार अगर चाहे FIR करती है तो हम लोग उसका भी बिल्कुल हम चाहते हैं कि वो लगाए हम, लेकिन ये विरोध दर्ज अपना करते रहेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा सड़कों पे यही बात बार बार कहेंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ और मोदी हटाओ लोकतंत्र बचाओ। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, VIPs और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।